हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस के बारे में। इसको 21st सेंचुरी का बिज़नेस भी बोला जाता है। हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बारे में। ये इंडस्ट्री पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है पूरी दुनिया में। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। बहुत सारी कंपनीज़ इस सिस्टम का पार्ट बनी है और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं। और डे बाय डे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते भी जा रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मैं पूरे इंडिया में बिज़नेस करता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स का मैं पार्ट बनता हूँ। जब मैं देखता हूँ लोगों को, बड़े सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, तो मैं फाइंड किया मैंने कि काफ़ी सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, या कुछ मिथ हैं, या कुछ मिसकम्युनिकेशंस हैं, या कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में आपको एक क्लैरिटी दे पाएँ कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या, ये बिज़नेस असल में मॉडल क्या है। इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस असल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब उनको बनाया जाता है, उनका जो पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज को बनाने वाले से लेके उसको यूज़ करने वाले तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर फिर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। बट वो बनाने से लेके यूज़ करने तक का जो प्रोसेस है, यूज़र के पास जाने तक का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं बिज़नेस। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने बिज़नेस के प्रोसेसेस को 4 पार्ट में बांटा है। 4 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट है ट्रेडिशनल रिटेल बिज़नेस। ट्रेडिशनल रिटेल की हम बात करें तो ये कैसे चलता है। एक मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट को बनाता है एज़ पर दी नीड, वो जो समझ पाता है, रिसर्च करता है और एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को फाइनली एंड कस्टमर तक जाने के लिए फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर फाइनली रिटेलर बनाए जाते हैं। और एक कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, चाहे वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या ऐसे बहुत सारे मीडियाज़ हैं, सोशल मीडिया, इनके थ्रू कम्युनिकेशन करके कस्टमर्स को रिटेल आउटलेट पे भेजा जाता है। और फाइनली जो प्रोडक्ट की जो सेल होती है, टर्नओवर होती है, वो डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स में होती है और कस्टमर वहाँ जाते हैं, उन प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रिटेल बिज़नेस, जहाँ पे रिटेल का सेटअप किया जाता है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इंडस्ट्री और बहुत बड़ा एक शेयर है इंडिया में ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेसेस का। हमारे घर में जो भी सामान आता है उसमें बहुत बड़ा जो एक परसेंटेज है सामान की, वो जनरली हम ट्रेडिशनल रिटेल बिज़नेस से लेके आते हैं। जैसे ग्रॉसरी है और ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं। हमारे लेफ़्ट राइट, हमारी गलियों में, मोहल्लों में और इनफैक्ट मॉल में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो ट्रेडिशनल रिटेल जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाता है और उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो यूनिक प्रोसेस है बनाने का, उस प्रोसेस को वो अपने हिसाब से कुछ लोगों को उसके राइट्स देता है। लोग उसके राइट्स बाय करते हैं। पूरा जो प्रोसेस है वो फ्रेंचाइजी का जो मालिक है, सिस्टम का जो मालिक है, उसके ओनरशिप में रहता है और लोग उसके राइट बाय करके इस बिज़नेस को आगे चलाने की कोशिश करते रहते हैं। हमने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जैसे ब्रांडेड फूड आइटम्स जिनको हम बोलते हैं। मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, CCDs हैं, ऐसे बहुत सारी चेन्स हैं जहाँ पे क्या है, पूरी जो ओनरशिप है वो जो इनका जो ओनर है, जिसने इसको बनाया था, उसके पास रहती है। बट एज ए लाइसेंस लेके बहुत सारे लोग इसका रिटेल आउटलेट खोलते हैं और वहाँ पे इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसकी सेल की जाती है। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी अगेन कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ किया जाता है। कस्टमर्स को उन रिटेल आउटलेट्स पे भेजा जाता है, फ्रेंचाइजी आउटलेट जिनको बोला जाता है, और कस्टमर वहाँ पे जाके उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल जो है उसको हम बोलते हैं ई-कॉमर्स मॉडल। ई-कॉमर्स पिछले काफ़ी सालों में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो किया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं ये इंटरनेट बेस्ड होते हैं। इनको वेबसाइट के थ्रू या ऐप्स के थ्रू चलाया जाता है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अब बन चुके हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में भी, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को अपना डिस्प्ले करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर जो है उनको सर्च करते हैं। ऑनलाइन ही इनको बाय किया जाता है। इनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो भी ऑनलाइन होती हैं। कैश ऑन डिलीवरी जैसी सर्विसेज भी कुछ प्रोडक्ट्स में मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे घर बैठे ही प्रोडक्ट जो हैं वो डिलीवर हो जाते हैं कस्टमर्स को, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कस्टमर ऑनलाइन ही इन प्रोडक्ट के फीचर्स को, उन सब चीज़ों को सर्च करता रहता है और ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस जो है कवर किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग का। लास्ट अगर हम बात करें तो जो
लास्ट बिज़नेस मॉडल है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है, डायरेक्ट एंड सेलिंग, कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है उसके बायर को, एंड यूज़र को। बीच में जो बड़े सारे प्रोसेसेस रहते हैं वो प्रोसेसेस जो हैं वो एलिमिनेट हो गए हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या जो भी चीज़ें हैं वो ट्रैवल कर रही हैं या कांटेक्ट किए जा रही हैं, वहाँ पे कंज्यूमर को, एंड यूज़र को डायरेक्टली टच किया जा रहा है। सो डायरेक्ट सेलिंग के आगे फिर कई पार्ट भी हैं। कई लोग एग्जीबिशंस में पार्ट लेके तो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर्स को। कुछ लोग अलग अलग एरिया में अपने अलग अलग सेटअप बना के डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे थे, इसको सबसे खूबसूरत बिजनेस मॉडल क्यों कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है। यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर तक लेके जाती हैं, और जो लेके जाता है कंपनी का ये सिस्टम, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलर्स। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये चलता है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। यहाँ जो कंपनीज़ के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको कस्टमर के साथ जब शेयर किया जाता है, उनके फीचर्स के बारे में बताया जाता है, वो कस्टमर उसको बाय करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर धीरे धीरे वही प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करते हैं। और यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है ना, वो रहता है वर्ड ऑफ माउथ का। वर्ड ऑफ माउथ तभी फैलता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। यहाँ क्वालिटी कैसे अच्छी होती है, कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे मीडियाज़ को यूज़ करना पड़ता है। कंपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए करोड़ों रुपए स्पेंड करती हैं, लाइक टीवी ऐड, रेडियो ऐड, न्यूज़पेपर, आउटडोर, ऑनलाइन, ऐसे अलग अलग मीडियाज़ को यूज़ किया जाता है। और साथ ही कंपनी बहुत सारा पैसा अपने अलग अलग चैनल्स जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ऐसे कई पार्टनर्स के साथ एज ए मार्जिन शेयर करती है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, ये बीच के जितने भी प्रोसेसेस को एलिमिनेट कर देती हैं, और जितना जो पैसा इन प्रोसेसेस में जाना था वो सारे पैसे को कंपनीज़ जो है अपने रिसर्च में, डेवलपमेंट में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में लगाती हैं। इसलिए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, फिर उनको डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू सेल किया जाता है, तो कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यही रीज़न है कि हम इसको बोलते हैं बेस्ट बिजनेस। यहाँ कनेक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा होती है लोगों की, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़ करते रहते हैं, उनको अच्छे लगते रहते हैं और वो कनेक्टेड रहते हैं उन प्रोडक्ट के साथ। बार बार रिपीट सेल उन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है, क्योंकि क्वालिटी हाईएस्ट रहती है यहाँ पे। यही एक कोर रीज़न है यहाँ पे। और वही जो डायरेक्ट कस्टमर बनते हैं, धीरे धीरे वही इस बिज़नेस का पार्टनर भी बनने शुरू हो जाते हैं, वही इस बिज़नेस को आगे फैलाना भी शुरू कर देते हैं। आगे रूटीन में भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ना लोगों के साथ, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे नॉर्मल प्रोसेस में, लिविंग प्रोसेस में जब रिकमेंडेशन होनी शुरू हो जाती है, और वो रिकमेंडेशन के थ्रू पैसा भी आना शुरू हो जाता है, कमीशन आना शुरू हो जाता है, और कमीशन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, बिकॉज जो पैसा एलिमिनेशन प्रोसेस से बचा हुआ है, वो पैसा जो बाकियों में बटना था, वो पैसा यहाँ पे इन डायरेक्ट सेलर्स को, जो पहले कंज्यूमर थे, उनको मिलना शुरू हो जाता है। सो इसलिए ये विन विन सिचुएशन मैं बोलता हूँ इनको, फॉर कंपनी ऑल्सो एंड फॉर दी कंज्यूमर ऑल्सो, जो कि धीरे धीरे डायरेक्ट सेलर बनने शुरू हो जाते हैं। सो ये कोर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग है, इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी कहते हैं हम इसको। आज आप देखेंगे तो धीरे धीरे सारी कंपनी यही कोशिश कर रही हैं कि डायरेक्टली कस्टमर को टच किया जाए, ताकि जो एसोसिएशन विद कस्टमर है वो लॉन्ग टर्म बन सके। उसी एसोसिएशन को दोबारा बनाने के लिए बार बार उनको कम्युनिकेशन या अलग अलग मीडिया पे पैसा ना खर्चना पड़े। यही रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया में। मेरा मानना है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत ही बेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे जो कंज्यूमर को डायरेक्ट टच किया जाता है, प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन कंज्यूमर को दी जाती है, पर्सनली बात करके उनको टच किया जाता है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन की जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझाया जाता है, समझाने के बाद उस प्रोसेस का पार्ट बनाया जाता है, और वो एटलीस्ट वो जो जितने फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं, या जो भी बेनिफिट उनको बताए जाते हैं, तो वो विजिबल बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो रियल टाइम होती है। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी ऑल्सो एंड फॉर द एंड यूज़र ऑल्सो। सो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी बिज़नेस की अगर हम बात करें, जितने भी अभी हमने बिज़नेस मॉडल की बात करी, सब बिजनेसेस में फाइनली एक नेटवर्क बनता है, जहाँ पे अलग अलग चैनल्स हैं, ये लोग हैं, कस्टमर्स का हर जगह पे एक नेटवर्क बन रहा है। फाइनली कस्टमर का भी एक नेटवर्क बन रहा है, ताकि वो लोग बार बार कनेक्ट रहें आपके साथ, और कुछ नए नए लोग आपके उस सिस्टम का पार्ट बनते जाएँ और आपसे वो प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदते रहें। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की स्पेसिफिक बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स को या एंड यूज़र को डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है, और
यहाँ पे एक और ऑप्शन रहती है कि वही कस्टमर जो हैं आपके लिए वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग धीरे धीरे इस बिज़नेस का भी पार्ट बन जाते हैं, वो कस्टमर नहीं रहते, वो आपके डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं, और वो भी इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। जब आपका नेटवर्क भी आपकी मार्केटिंग करता है, दैट इज़ द वे, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और इस पूरे प्रोसेस में बैकएंड में क्या होता है, वो जो कंपनी है, जिस कंपनी की हम बात करें, कोई भी कंपनी है, जिस प्रोसेस की हम बात करें, जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो नेटवर्क बना रहे हैं, तो बैकएंड पे कंपनी वो सारा प्रोसेस को मैनेज कर रही है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेजने हैं, उनको कनेक्ट करना है, ट्रेनिंग का जो मटेरियल है या और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो प्रोसेस है, लॉजिस्टिक हैंडलिंग है, उसकी जो लीगल अप्रूवल्स हैं, सारी चीज़ें वो कंपनी मैनेज कर रही होती है। सो कंपनी अपना बैकएंड का सारा काम कर रही है। फ्रंट एंड पे कंपनी का डायरेक्ट सेलर जाता है, वो कस्टमर्स को मिलता है, उनसे बात करता है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है, और वो प्रोडक्ट का सारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है, और बाइंग सेलिंग जो है कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाती है, और फाइनली कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ एक और क्लैरिटी की ज़रूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये लोगों को ज्वाइन कराने का बिज़नेस नहीं है, ये आईडी लगाने, मेंबर बनाने या ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। ये भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने का बिज़नेस है। यहाँ पे भी लोग जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, यूज़ करते हैं, और दोबारा उनको रिपीट सेल परचेज उसकी जो होती रहती है। सो ये हर एक बिज़नेस में ऐसे ही तो होता है, सारे बिज़नेस में ही नेटवर्क बनता है। कोई भी जिसको हम बिज़नेस बोलते हैं, जिसमें टर्नओवर हो रही है, जहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, वो बिना नेटवर्क के तो चल ही नहीं सकता। चाहे वो ट्रेडिशनल रिटेल की बात करें, चाहे फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, चाहे हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, इसमें जितने भी लोग हैं, कोई भी पर्सन इसका पार्ट बन सकता है जो 18 साल से ऊपर है, और बड़ा इजी प्रोसेस है। किसी भी और बिज़नेस से अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है बिज़नेस को चलाने के लिए, जो कि जनरली किसी भी और बिज़नेस मॉडल में इतना ईजी नहीं होता। जनरली हमें कोई भी और बिज़नेस शुरू करना है, चाहे वो ट्रेडिशनल रिटेल बिज़नेस है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग है, फ्रेंचाइजी है, या कोई भी और बिज़नेस मॉडल है, वहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक बहुत अच्छे प्रेमिसेस चाहिए, लोकेशंस चाहिए, या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइसेंसिंग या और बड़े सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसे बड़े सारे प्रोसेस रहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्पॉन्सर बोला जाता है उस बिज़नेस में, वो भी आपको मिलकर सिखाते हैं, कंपनी भी आपको सिखाती है, और सीख के सिखाते आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। किसी भी बिज़नेस में नेटवर्क बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी नेटवर्क बनता है, बट वहाँ पे नेटवर्क जो है पैसे के थ्रू बनता है, यहाँ पे आपकी मेहनत के थ्रू बनता है। और यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है, और उसके रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए कोई रिस्क भी नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं इसको खूबसूरत बिज़नेस, क्योंकि इसको कोई भी पर्सन जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, और वो चाहता है उसको कोई ऐसा रास्ता मिले जिस पे वो मेहनत करके आगे बढ़ पाए, तो इसका पार्ट बन के वो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अचीव कर सकता है लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस भी बोला जाता है। अभी आप लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 2 साल कोविड चलता रहा। कोविड के समय में आपने देखा जो ट्रेडिशनल रिटेल बिज़नेस में कंपनीज़ थी, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आने लगी। वो अपने वेबसाइट के थ्रू या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू दे ट्राइड के कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच किया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग तो ऑलरेडी कस्टमर को डायरेक्टली टच करने का सिस्टम है। इसके अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा इसलिए रहता है कि कंपनीज़ को जो बड़े सारे अलग अलग एक्सपेंसेस हैं वो नहीं करने पड़ते, और कंपनी वो कम्युनिकेट कर पाती है जो वो करना चाहती है। आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट में बहुत कुछ अलग अलग दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ और होती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाती हैं, उन जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में जो कंपनी कहना चाहती है और जो एंड कस्टमर तक पहुंचता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राइसिंग सही रहती है, और बीच में ज़्यादा लोग नहीं होते, और पूरा प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है कस्टमर के साथ, और उन्हीं में से ही कुछ कस्टमर जो हैं बिज़नेस पार्टनर भी बनते हैं, और वो अपना नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं और इस बिज़नेस में ग्रो करते हैं। यही रीज़न है आज अगर आप देखें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग, अच्छे कॉर्पोरेट्स से आगे हैं लोग इस बिज़नेस में, और यूथ जो स्पेशली जो यूथ है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड और बड़े सारे रीज़न हैं, यूथ भी आज इस बिज़नेस को बड़े अच्छे ढंग से चूज़ करता है, और मैं देखता हूँ बड़े अच्छे ढंग पे यूथ इस बिज़नेस में आके बड़ी सारी अचीवमेंट भी कर रहा है। सो फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है,
इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अब एक्ट ले आए हैं, इसको लॉ में बाइंड कर दिया है सो दैट कि इस इंडस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। सो मेरा मानना है कि अगले 5 से 10 साल में बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ होने वाली है इस इंडस्ट्री में। यही एक रीज़न था कि आज से 10 साल पहले मैंने इस बिज़नेस को चूज़ किया। मैंने MBA करने के बाद 8-9 साल बड़े टॉप कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद अपना बिज़नेस करने के बारे में जब मैंने सोचा और बड़े सारे पैरामीटर्स को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को सबसे मज़ेदार जो बिज़नेस लगा वो नेटवर्क मार्केटिंग लगा, क्योंकि कम लागत के साथ मेहनत के साथ इस बिज़नेस को ग्रो किया जाता है और ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे टाइम एंड लाइफ आपके कंट्रोल में रहती है। सो मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि इस इंडस्ट्री को थॉरली अंडरस्टैंड करें। ये लोगों को ज्वाइन कराने का बिज़नेस नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये भी प्योर बिज़नेस है जहाँ पे कस्टमर तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुँचाया जाता है। ये उसको करने का एक तरीका है और इस तरीके ने आने वाले समय में और ग्रो करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे और बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारी कंपनीज़ और ये सारा प्रोसेस बड़ा फास्ट ग्रो करता जाएगा और ये एम्प्लॉयमेंट देने का भी बहुत बड़ा एक तरीका है कि कोई भी इसका पार्ट बन जाता है। सो ये इंडस्ट्री आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट की जो फिगर्स हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अपना एम्प्लॉयमेंट पैदा कर देगी और इतनी ज़्यादा टर्नओवर को टच करेगी, इतने सारे टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट करेगी। सो इंडियन इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेशनल इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा रोल है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। कुछ समय पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग था, फिर धीरे धीरे वो चेंज होते होते इन्फॉर्मेशन का युग आ गया। आज इन्फॉर्मेशन के थ्रू सारा कुछ चल रहा है और आज सारा कुछ ऑनलाइन या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू चलने की कोशिश हो रही है। कंपनीज डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बदलाव है, इस बदलाव का हिस्सा बन के हम चाहें तो ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और जो लोग आज इस नेटवर्क मार्केटिंग के दौर का पार्ट बनेंगे, आप देखेंगे 5-10 साल 20 साल बाद वो इस बिज़नेस में या इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लोग बन चुके होंगे। सो इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझें और अच्छे से समझ के सही कंपनी को चुनें, सही कंपनी को चुन के वहाँ मेहनत करें और मेहनत करके बड़े अच्छे अच्छे मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जो सोचें वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़िंदगी में ग्रो करते हुए देखा है, आप भी चाहें तो बहुत ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।